वेस्टइंडीज के भयंकर तूफान में फंसी टीम इंडिया एयरपोर्ट से लेकर बस तक बंद, पूरे शहर में लगा कर्फ्यू। खतरनाक तबाही के बीच कैसे लौटेगी टीम इंडिया? हैरिकेन ने बारबाडोस में मचाई तबाही, 6 से 9 फीट ऊंची लहरों की चेतावनी। 20 साल बाद आया सबसे खतरनाक तूफान। होटल में फंसी है विश्व विजेता टीम। रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक, राहुल द्रविड़ से लेकर जाडेजा तक कई खिलाड़ियों का परिवार भी फंसा। हाई लेवल मीटिंग में होगा घर वापसी का फैसला। कहीं वर्ल्ड कप की खुशी गम में ना बदल जाए, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जिस शहर में टीम इंडिया अटकी वहां भयंकर तूफान है। वेस्टइंडीज के बारबाडोस शहर में ऐसा तूफान आया जैसा पिछले 20 सालों में कभी नहीं आया। वहां घरों की छतें उड़ गई, गलियों में गाड़ियां बह रही हैं, पूरे घर डुबाने लायक लहरें आ रही जो खतरे को और ज्यादा बढ़ा रही। उसी शहर में एयरपोर्ट बंद है, सारे बस स्टैंड बंद है, बिजली सिस्टम ठप हो गया, टैक्सी कार कुछ नहीं चल रहा। और ऐसे में हमारी वर्ल्ड चैंपियन टीम एक होटल में फंसी है। उनके निकलने की दुआ कीजिए और सरकार से भी मांग कीजिए, इससे पहले कुछ बड़ा हो, कोई कदम उठाया जाए। सोचिए, ट्रॉफी जीतकर खिलाड़ी अपने देश वापस आने के लिए बेताब होंगे और ऐसे में ये तूफान जिसका नाम हैरिकेन है वो रास्ता रोक कर खड़ा हो गया है। अभी के हालात ये हैं कि बारबाडोस हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और कर्फ्यू जैसी स्थिति है, क्योंकि किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। टीम इंडिया के खिलाड़ी होटल में फंसे और लाइन में लगकर खाना खाते नजर आए। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार बेरिल के 130 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं के साथ विंडवर्ड द्वीप समूह से टकराने की उम्मीद है। तूफान केंद्र ने 6 से 9 फीट ऊंची तूफानी लहर और 3 से 6 इंच तक बारिश का अनुमान लगाया है। हैरिकेन बेरिल के तेज होने के कारण बारबाडोस हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया, जिसके कारण भारतीय क्रिकेट टीम को अपने होटल के अंदर ही रहना पड़ रहा है। रविवार को खबर आई थी कि 29 जून को T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम के द्वीप राष्ट्र में फंसने की संभावना है। बेरिल के सोमवार सुबह तक पहुंचने की उम्मीद थी। बेरिल के बारबाडोस में पहुंचने के बाद इसके गंभीर परिणाम होने की आशंका है। रिपोर्ट की माने तो ये दूसरा सबसे गंभीर तूफान है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण सोमवार तक बारबाडोस और विंडवर्ड द्वीप समूह में 3 से 6 इंच बारिश की उम्मीद है। बेरिल का ग्रेनेडा और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के विंडवर्ड द्वीप समूह के पास से गुजरना एक शक्तिशाली कैटेगरी 4 तूफान के रूप में इसे 2004 में आए तूफान इवान के बाद से सबसे शक्तिशाली बना देगा। एजेंसी ने कहा कि टोबैगो को रविवार शाम को रेड लेवल की चेतावनी के तहत रखा गया। सबसे अधिक खतरा त्रिनिदाद और टोबैगो को है। बारबाडोस की प्रधानमंत्री मियां अमोर मोटली ने द्वीप पर सभी गैर जरूरी व्यवसायों को रविवार रात 8:30 बजे तक बंद करने का आग्रह किया है। बारबाडोस मौसम विज्ञान सेवाओं ने रविवार को कहा कि बेरिल का केंद्र सोमवार सुबह किसी समय द्वीप के लगभग 75 मील दक्षिण में से गुजरने की उम्मीद है। तूफानी हवाएं, भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसी गंभीर स्थिति आ सकती है। ये पहली बार नहीं जब वेस्टइंडीज में ऐसा खतरनाक तूफान आया। इससे पहले भी इस द्वीप पर ऐसे तूफान आते रहे और इसका पुराना इतिहास रहा है, लेकिन अब यह अटलांटिक महासागर का तीसरा सबसे जल्दी आने वाला प्रमुख तूफान है। सबसे पहले 8 जून 1996 को तूफान अल्मा आया था। उसके बाद तूफान आड्रे आया, जो 27 जून 1957 को प्रमुख तूफान की स्थिति में पहुंच गया। इस तूफान के जून में उष्णकटिबंधीय अटलांटिक में बनने वाले सबसे पूर्वी तूफान का रिकॉर्ड पहले ही बना लिया है। इस तूफान ने जून में उष्णकटिबंधीय अटलांटिक में बनने वाले सबसे पूर्वी तूफान का रिकॉर्ड पहले ही बना लिया है, जिसने 1933 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरी टीम इंडिया वेस्टइंडीज में फंसी है। पूरा सपोर्ट स्टाफ वहां फंसा है। अगर इस तूफान ने और भी खतरनाक शक्ल अख्तियार किया तो स्थिति गंभीर हो सकती है और फिर सरकार को इसमें इंटरफेयर करना जरूरी हो जाएगा। हालांकि सरकार को अभी भी हालात पर नजर रखनी चाहिए और शायद वो रख भी रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।